बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हैं। सब्ज़ी और गोश्त सब ख़त्म था और कढ़ी निकालने का बिल्कुल मूड नहीं आ रहा था। सोचा क्या बनाऊं, तो एकदम से जहन में आया क्यों ना अंडा कढ़ी बना लिया जाए। तो चलो आप इसकी रेसिपी आपसे भी शेयर कर देते हैं। लेकिन ठहरे, रेसिपी शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो ब्लैक सब्सक्राइब के बटन के साथ साथ अगर आप बेल आइकन को प्रेस कर देंगे ना, तो नई अपलोड होने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको फ्री में मिल जाएगा। मीडियम लो हीट हमने ऑन कर ली है। हम इसमें आधी चाय की चम्मच नमक शामिल कर रहे हैं। अंडे हमने ऐसे लेने हैं जिन पे किसी किस्म का क्रैक ना पड़ा हो। अदरवाइज़ जब आप अंडे उबालेंगे ना, तो उबल के ना अंडे काफ़ी हद तक बाहर आ जाएंगे और अंडे की काफ़ी ज़्यादा मिकदार ज़ाया हो जाएगी। अंडों को पानी में एहतियात से रखेंगे। अगर थोड़ा भी ज़ोर से आपने रख दिया ना, तो उसके बाहर का छिलका क्रैक हो जाएगा और अंडों की सफ़ेदी वाला हिस्सा बॉयल हो जाने के बाद बाहर आके इसे ज़ाया कर देगा। पानी आपने इतना लेना है कि अंडे डालने के बाद 2 से 3 इंच ऊपर तक पानी हो। बॉइलिंग पॉइंट पे आते हैं, हमने हीट को बिल्कुल लो कर दिया है। प्याज अगर आपके पास एक बड़े साइज़ का है तो वो ले लीजिएगा। मेरे पास छोटे थे तो मैंने 2 लिए हैं। प्याज का छिलका उतार लेने के बाद हम इसे लाजमी धो लेंगे। इस तरह से ना आँख में आंसू नहीं आते। अंडों को उबलने में भी टाइम लगेगा, सो हमने इसे दूसरे स्टोव पे शिफ्ट कर दिया है। यहाँ हमने आधे कप से थोड़ा ज़्यादा घी लिया है, आप चाहें तो ऑयल भी ले सकते हैं। प्याज को फाइन चॉप करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, टेढ़ा मेढ़ा जैसा चाहे मर्जी काट सकते हैं। 2 मिनट्स के लिए मीडियम लो हीट पे प्याज को साटे कर लेते हैं। अच्छा, लहसुन अदरक को भी ना पीसने की ज़रूरत नहीं है। जी हाँ, ये बहुत आसानी से बन जाती है। जो छोटे पीसेस है ना लहसुन की, वो तो हमने ऐसे ही डाल दिए। जो बड़े पीसेस थे उनको हमने दरमियान से हाफ कट करते हुए शामिल कर दिया है। लहसुन को अगर आप पीस लेना तो ये 1 टेबल स्पून बन जाएगा। अगर आपके पास पहले से बना हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट है तो आप 2 टेबल स्पून इसमें डाल लीजिएगा। इसके साथ ही अदरक का हम छिलका खुरच के उतारे हैं और इसे भी पीसने की ज़रूरत नहीं है। जी हाँ, इसे भी हमने दरमियान से कट करते हुए ना बस 4 हिस्सों में डिवाइड कर लिया। आज जनाब अदरक भी खुशी खुशी अपने साथियों का हम सफ़र बन गया। यहाँ हमने सभी को 2 से 3 मिनट से हल्की सुनहरी रंगत आने तक भूनना, यानी इसकी डार्क रंगत बिल्कुल नहीं करनी। प्याज का अगर डार्क ब्राउन कलर हो गया ना, तो इसका एक ना अजीब सा जायका होता है और वही आपको कड़ी में फील होगा और एक अच्छा सा जायका डेवलप नहीं होगा। प्याज पे जैसे हल्की सुनहरी रंगत आई, हमने हीट को ऑफ कर दिया जब तक कि रूम टेम्परेचर पे आते हैं। इसके साथ ही हमने 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर ले लिए। कटे हुए सभी टमाटर हमने जार में शिफ्ट कर दिए हैं। इसके साथ ही हमने 2 हरी मिर्चें ली हैं। ये जायके में काफ़ी तीखी हैं, बस इसके आगे का हिस्सा काट के ना 2 से 3 हिस्सों में हमने इसे डिवाइड कर दिया और 1/4 कप पानी इसमें शामिल करते हुए प्याज के मसाले को भी देख लेते हैं। ये रूम टेम्परेचर पे आ गया है, सो हम चम्मच से थोड़ी देर के लिए रखेंगे ताकि इसमें सभी ऑयल निकल जाए। सभी तली हुई प्याज को भी जो रूम टेम्परेचर पे आ चुके इस जार में शिफ्ट कर रहे हैं। अब यकीनन आपको समझ आ गया होगा कि हमने प्याज को क्यों नहीं फाइनली चॉप किया और हम कैसे बेफिक्र हो रहे थे साबुत ही अदरक और साबुत ही लहसुन डाल के। आप चाहें तो ब्लेंडिंग जग में भी इसका पेस्ट बना सकते हैं। अंडा करी के लिए हमने बेसिक तैयारी तो कर ली जनाब। यहाँ पे हमने 9 छोटे साइज़ के आलू लिए हैं। इन्हें धो लेने के बाद छिलका उतार लिया। ये ताज़ा वाले जो नए आलू नहीं होते हैं जिनका नरम सा छिलका होता है, वही है, इसलिए हमने ज़्यादा ना फाइन छिलका नहीं उतारा। यहाँ आलू में टेस्ट डेवलप करने के लिए हर आलू के आर पार हम इस तरह से कट लगा रहे हैं, फिर थोड़ा सा घुमा रहे हैं, दूसरी साइड पे फिर कट लगा रहे हैं। इस तरह से ना सभी मसालों का फ्लेवर आलू के अंदर तक चला जाएगा और आलू साहब जो हैं वो साबुत भी होंगे। हीट को हमने मीडियम हाई रखा हुआ है। इसमें ना छींटे ना उड़े, हम ढक्कन से कवर कर रहे हैं और 30 सेकंड्स के बाद एक बार ना इस तरह से हम इसे हिलाते हुए घुमा लेंगे। इस तरह से आलू की पोजीशन चेंज होती चली जाएगी। आलू पे यकसा सुनहरी रंगत आए, हमने ना 7 मिनट्स के लिए इसे कवर किया है और वक्फे वक्फे से ना इसकी पोजीशन चेंज करते रहे हैं। टमाटर और प्याज का जो हमने मसाला ब्लेंड किया था ना, उसे डाल देते हैं। ये देखिए जनाब, इतना गाढ़ा है, ये हमने खुद ही गाढ़ा रखा है कि खुद भूत से नहीं निकल रहा। इस तरह से ना टाइम की बचत भी होगी। हम इसे चम्मच से निकाल लेते हैं। इस तरह से ना आलू बहुत जल्दी रेडी हो जाएंगे और भून जाएंगे। और अगर पानी हम ज़्यादा डालेंगे ना तो इसे पकाने में ज़्यादा टाइम लगेगा। हीट हमने लो की हुई। मसाले डालने से पहले मैं आपको दिखा दूँ कि अंडों के ऊपर की सतह पे क्रैक्स पड़े हैं, सो हमने हीट को ऑफ कर दिया है। मसालों से मुतल्लिक मैं आपको बता दूँ, 1 खाने वाला चम्मच नमक, 1 खाने वाला चम्मच ही हमने लाल मिर्च पाउडर, अच्छी खूबसूरत रंगत के लिए कश्मीरी लाल मिर्च ये भी 1 ही खाने वाला चम्मच डाल दिए। इसे एक दफ़ा अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। खाने में स्पेशल टेस्ट के लिए मैं हमेशा साबुत धनिया को घर में ही पीसती हूँ। इसे हम हाफ क्रश्ड करेंगे, बस थोड़ी देर के लिए ऑन कर रहे हैं, 5 सेकंड्स के बाद ऑफ कर रहे हैं। इस तरह से यही हाफ क्रश्ड खुश धनिया हम 1 खाने वाला चम्मच भर के ना अंडे करी के इस मसाले में डाल रहे हैं। यकीन करें, इससे इतना ज़बरदस्त जायका डेवलप होगा कि आपको महसूस होगा
कि कुछ अनोखा ही जायका है। कड़ी की रंगत को मजीद खूबसूरत बनाने के लिए एक खाने वाला चम्मच हमने पेपरिका पाउडर भी डाल दिया है। ये जायके में तीखा नहीं होता, सिर्फ रंगत अच्छी करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हीट को हमने लो से दोबारा से मीडियम कर दिया है। अब हम इसे इतनी देर भूनेंगे कि ऑयल ऊपर की सतह पे आ जाए। इस तरह से जब आप पानी डालेंगे ना तो शोरबे के ऊपर की सतह पे बहुत अच्छी सी तरी भी आएगी। ये देखिए आलूओं को भूनते हुए ना ऑयल मसाले से अलग हो गया है। इस पॉइंट पे इसकी ग्रेवी को मज़ीद गाढ़ा बनाने के लिए और अच्छे से टेस्ट के लिए हम ना आधा कप दही भी डाल रहे हैं। यहाँ आपने ना दही का पानी बिल्कुल भी खुश्क नहीं करना, बस एक बार ना चम्मच चलाते इसे मिक्स कर देना है। दही की वजह से इसका मसाला गाढ़ा भी बनेगा और इसमें ना एक अच्छी सी खटास का जायका भी आ जाएगा और मसाला जो है वो दानेदार भी बन जाएगा। दही डाल देने के बाद 2 मिनट के लिए हमने इसे भून लिया। ये देखें इसका मसाला कितना ज़बरदस्त बन चुका है। हैंड ब्लेंडर के साथ काफ़ी सारा पेस्ट लगा हुआ है, हमने चाहा कि ये ज़ाया ना हो। ये छोटा सा पॉइंट है लेकिन मैंने कहा मैं आपको बता दूं। यहाँ हमने ना आधा कप पानी डालते हुए ना पहले तो इसे हिलाया लेकिन मसाला नहीं उतरा, सो हमने ना 5 सेकंड्स के लिए हैंड ब्लेंडर को ऑन कर दिया। ये पानी हम इसमें शामिल करें। इसके बाद हमने इसमें 1 लीटर पानी मज़ीद डाल दिया। इसके शोरबे को मज़ेदार बनाने के लिए हमने 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी डाली, लेकिन फिर देखा कैमरा ऑफ है, दोबारा से हमने ना हाफ टेबल स्पून कसूरी मेथी डाल दी है। आलू बेशक छोटे हैं लेकिन होते बहुत सख्त हैं, सो हमने थोड़ा सा पानी मज़ीद डालते हुए ढक्कन से कवर कर दिया और जब इसमें उबाल आ गया ना तो हमने हीट को बिल्कुल लो कर दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह हांडी को तो हमने ढक्कन से कवर कर दिया ना। अब सुकून से बेफिक्री से मैं आपको बताती हूँ कि अंडों को ना हमने हार्ड बॉयल किया है और जो हमने इसमें हाफ टी स्पून नमक डाला था ना उसका मैं अभी आपको कमाल दिखाऊंगी। ये देखें जनाब, इसका ना छिलका बहुत आसानी से और बड़े बड़े साइज़ का उतरेगा, यानी छिलका उतारने में आपको किसी किस्म की मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा। अंडों को हमने साबुत रखना है लेकिन इसके अंदर तक टेस्ट जाए, तो वही तरीका जो हमने आलू के साथ किया था ना हम इस पे भी आजमा रहे हैं। चाहे तो आप इस तरह से थोड़ी थोड़ी वक्फे से कट लगा दें। अच्छा, साबुत अंडों और साबुत आलू से मुझे याद है हमने तो आलू की निहारी भी बनाई है। इसमें ना होंगे आलू लेकिन आप ना इसमें बोटियाँ ढूंढते फिरेंगे कि बोटी कहाँ है। इतना ज़बरदस्त निहारी का टेस्ट कि आप हैरान हो जाएंगे और जिसको खिलाएंगे ना वो भी बोटी ढूंढता फिरेगा। आलू निहारी का लिंक आपको ऊपर आई बटन के साथ साथ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी मिल जाएगा। जनाब यहाँ आलू के सालन को पकते हुए ना 1 घंटा और 40 मिनट हो चुके हैं। जी हाँ, इसको गलने में काफ़ी टाइम लगा है और मज़े की बात इसी टाइम के दौरान में मैं 1 हफ्ते के लिए गोश्त और ताज़ा सब्जियां भी ले आई। ज़बरदस्त खुशबू आ रही है और ये देखें इसका शोरबा कितना ज़बरदस्त लग रहा है। इसी दौरान में भूख से बेताब होती है। 1 अंडा तो मैंने खा लिया था और बाकी बच्चे मैं काउंट करती हूँ, मेरे ख्याल है 6 अंडे बचे हुए हैं। इन्हें हम अच्छी तरह से ना मिक्स कर देने के बाद दोबारा से 5 मिनट्स के लिए कवर करें। इस टाइम में ना हम हरा धनिया काट लेते हैं, इसके साथ ही हमने सैलेड भी रेडी कर लिया। अच्छा, अब्बू जान ना मुझे कह रहे थे बेटा अंडों के साथ ना आपने दही का रायता बिल्कुल नहीं बनाना क्योंकि वो ना अच्छा नहीं होता सेहत के लिए। अच्छा, 8 मिनट की वीडियो तकरीबन एडिट हो चुकी है। अभी मैंने देखा कि मैंने ना इसमें हल्दी डालने का सीन नहीं डाला था, सो हमने गरम मसाला डाल देने के बाद अब मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ पे हमने घर की बनी हुई हल्दी डाली है और हल्दी पाउडर जो है ये हमने आधी चाय की चम्मच से थोड़ा सा कम डाला, ठीक है। अच्छा, बाज़ार की जो अच्छे ब्रांड की हल्दी पाउडर है ना वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि इन दोनों के कलर में कितना डिफरेंस है। सर्दी के मौसम में जब तक मिल रही है ना आप इसे तब भी इस्तेमाल करें। 5 मुख्तलिफ तरीक़ों से हल्दी पाउडर बनाने का मैंने इसमें रेसिपी दी है। हल्दी पाउडर बाय डाइनिंग आप सर्च करेंगे तब भी आपको इसकी रेसिपी मिल जाएगी। इसके अलावा ऊपर आपको आई बटन में भी इसका लिंक मिल जाएगा। गर्मा गर्म अंडे आलू की कड़ी हमने डिश आउट कर ली है। तो हम याद रखें। अल्लाह हाफिज़।